जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 40, 41 व 42। अर्जुन विषाद योगः। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नम् अधर्मो अभिभवत्युत। जब युद्ध होता है तब उसमें कुलों का क्षय होता है। जब से कुल आरंभ हुआ है तभी से कुल के धर्म यानी कि कुल की पवित्र परंपराएं, पवित्र रीतियां, मर्यादाएं भी उसी कुल के साथ चलती आई है। परंतु जब कुल का नाश होता है तब सदा से कुल के साथ रहने वाले धर्म का भी नाश हो जाता है। यानी कि जन्म के समय, द्विजातीय संस्कार के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो शास्त्रीय पवित्र रीति रिवाज हैं, जो कि जीवित और मृत आत्मा मनुष्यों के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाली है, वे नष्ट हो जाती है। कारण कि जब कुलों का नाश हो जाता है तब कुल के आश्रित रहने वाले धर्म किसके आश्रित रहेंगे। यानी कि अगर कुल ही ना होगा तो उन धर्मों को निभाने वाला भी कोई जीवित नहीं बचेगा। और जब कुल की पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं तब धर्म का पालन न करना और धर्म से विपरीत काम करना, अर्थात करने लायक काम को ना करना और ना करने लायक काम को करना, ऐसा ही अधर्म संपूर्ण कुल को दबा लेता है। यानी कि संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। अब मन में एक शंका आती है कि अगर कुल नष्ट हो जाएगा, कुल रहेगा ही नहीं, तब अधर्म किसको दबाएगा, यानी कि अधर्म किसको घेरेगा। इसका उत्तर यह है कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष हैं वे तो युद्ध में मारे जाते हैं, परंतु जो लड़ाई के योग्य नहीं है, ऐसे बालक और स्त्रियां पीछे बच जाती हैं। उनको ही अधर्म दबा लेता है। कारण कि जब युद्ध में शस्त्र, शास्त्र, व्यवहार आदि के जानकार अनुभवी लोग मारे जाते हैं, तब पीछे बचे लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाले, उन्हें उचित व्यवहार सिखाने वाले, धर्म और अधर्म में भेद सिखाने वाले, उचित संस्कार देने वाले सभी लोग युद्ध में मारे जा चुके होते हैं। इससे मर्यादा का, व्यवहार का ज्ञान न होने से वे स्त्रियां व पुरुष मनमाना आचरण करने लगते हैं। अर्थात वे करने लायक कामों को तो करते नहीं और ना करने लायक कामों को ही करने लग जाते हैं। इसीलिए उनमें अधर्म फैलता जाता है। इसका उदाहरण हम आज के समय में देख सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो कुछ ज्ञान, संस्कार, रीति रिवाज जानते थे, किसी कारणवश वे ज्ञान, संस्कार और नीतियों की बातें धीरे धीरे आगे की पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं हो पा रही, जिससे आजकल की पीढ़ी उस ज्ञान को, हमारे वैदिक सनातन धर्म को जान ही नहीं पा रही है। और हमारी जो वर्तमान पीढ़ियां हैं और आगे भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं, वे सभी सनातन धर्म से विमुख होती जा रही है। यानी कि वे सनातन धर्म को मान ही नहीं पा रही है कि सनातन धर्म सच है, इन रीति रिवाजों में कोई लॉजिक है। हमारी आज की पीढ़ियां ये मानती हैं कि ये सब दकियानुसी बातें हैं, क्योंकि हमारे पिछले जो लोग थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, किसी कारणवश उनका ज्ञान भावी यानी कि आगे आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिला। इसी कारणवश आज के समय में यानी कि इस कलयुग में धर्म का लोप होता जा रहा है और अधर्म हावी होता जा रहा है। तो हमें चाहिए, घर के बड़े बुजुर्गों को चाहिए
कि अपने ज्ञान को, अपने संस्कारों को, या जो भी धर्मपूर्ण बातें उन्होंने सीखी है, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता, हमारे धार्मिक वैदिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद आदि की ज्ञान भरी बातों को अपने बच्चों में, अपने आने वाली पीढ़ियों में उसे ट्रांसफर करें, जिससे कि हमारा धर्म और सनातन धर्म हमेशा प्रोटेक्ट रहे, बचा रहे। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सात्विक बनती है। सात्विक बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक हमेशा जागृत रहता है। परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है, तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, जिससे अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। अंतःकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है, और तामसी बुद्धि होने से मनुष्य अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य मानने लग जाता है। अर्थात उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लग जाती है। इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात व्यभिचारिणी हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर संतानें पैदा होती हैं। पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर उनसे जो संतान पैदा होती है, वही वर्ण संकर कहलाती है। अर्जुन यहाँ कृष्ण संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप सबको खींचने वाले होने से कृष्ण कहलाते हैं। तो आप यह बताएं कि हमारे कुल को आप किस तरफ खींचेंगे, यानी कि आप हमारे कुल को हमारे जाने के बाद किधर ले जाएंगे। वार्ष्णेय, इस संबोधन देने का भाव है कि आप वृष्णि वंश में अवतार लेने के कारण वार्ष्णेय कहलाते हैं, यानी प्रभु श्री कृष्ण वृष्णि वंश में अवतार लेते हैं, इसी कारण वे वार्ष्णेय कहलाते हैं। परंतु जब हमारे कुल या वंश का नाश हो जाएगा, तब हमारे वंशज किस कुल के कहलाएंगे। इसीलिए हे प्रभु, कुल का नाश करना उचित नहीं है। यहां मैं वर्ण संकर शब्द को आज की भाषा में समझाने की अगर कोशिश करूं, तो हमारे सनातन धर्म के लोग यदि किसी दूसरे धर्म के स्त्री या पुरुष के साथ वैवाहिक संबंध बनाते हैं और उनसे जो संतानें उत्पन्न होती हैं, वही संतानें वर्ण संकर संतानें कहलाएंगी। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदक क्रियः। जो वर्ण संकर या मिश्रित संतानें पैदा होती है, उनमें धार्मिक बुद्धि नहीं होती है। वह मर्यादाओं का पालन नहीं करते, क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा से पैदा हुए हैं, और ना ही उनके माता पिता उन्हें कोई मर्यादा या ज्ञान दे पाते हैं। इसलिए उसके खुद के कुल धर्म ना होने से वह उनका पालन नहीं करते। प्रत्युत कुल धर्म अर्थात कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करने लगते हैं। जिन्होंने युद्ध में अपना कुल का संहार कर दिया है, उनको कुल घाती कहते हैं। वर्ण संकर ऐसे कुल घातियों को नरक में ले जाता है। केवल कुल घातियों को ही नहीं, बल्कि कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी वह नरक में ले जाता है। जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया है, ऐसे इन कुल घातियों को, पितरों को वर्ण संकर के द्वारा पिंड और पानी यानी कि श्राद्ध व तर्पण ना मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है।
इसका मतलब आज के वर्तमान समय में अगर देखें तो जिन संतानों को यानी कि जिन आने वाली पीढ़ियों को या जिन वर्तमान पीढ़ियों को पितृ तर्पण, श्राद्ध आदि जो विधियां हैं उनका अगर ज्ञान नहीं है तो वो अपने पितरों के लिए पिंडदान या तर्पण आदि नहीं कर पाते हैं और उनकी श्राद्ध व तर्पण ना करने से उनके पितरों को पितृलोक में अधोगति प्राप्त होती है। इसीलिए माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को अपने रीति रिवाज और संस्कारों से अवगत कराया जाए। जब पितरों को पिंड व पानी मिलता रहता है तब वे उस पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोकों में रहते हैं, परंतु जब उनको पिंड व पानी मिलना बंद हो जाता है तब उनका वहां से पतन हो जाता है, अर्थात उनकी स्थिति उन लोकों में नहीं रहती। पितरों को पिंड व पानी ना मिलने का कारण यह है कि जो वर्ण संकर संतानें होती है या फिर जिन माता पिता ने अपने बच्चों को संस्कार व रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं दिया हुआ होता है, उनकी अपने पूर्वजों के प्रति आदर और उनके लिए कुछ करने की चेष्टा नहीं होती है। इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करने की भावना ही नहीं होती है। अगर लोक लिहाज में आकर वे श्राद्ध और तर्पण कर भी लेते हैं तो भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उनका श्राद्ध तर्पण में अधिकार ना होने से वह पिंड और पानी पितरों को मिलता ही नहीं। इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्रीय विधि के अनुसार पिंड या जल नहीं मिलता तब उनका अपने स्थान से पतन हो जाता है। पितरों में एक आजान पितृ होते हैं और एक मर्त्य पितृ होते हैं। पितृलोक में रहने वाले पितृ आजान है और मनुष्य लोक से मरकर गए पितृ मर्त्य हैं। श्राद्ध व तर्पण ना मिलने से मर्त्य पितरों का पतन हो जाता है। पतन उन्हीं मर्त्य पितरों का होता है जो कुटुंब से संतान से संबंध रखते हैं और उनसे श्राद्ध या तर्पण की आशा रखते हैं। तो आज के समय में जो वर्तमान युवा पीढ़ी है उन्हें शास्त्रों का और रीति रिवाजों का ज्ञान ना होने के कारण वे पितृ तर्पण या श्राद्ध कर्म नहीं कर पाते हैं और इसी कारणवश पितृलोक में दुख भोगते हैं और इसी का परिणाम है किसी जातक की कुंडली में पितृ दोष।